आज हम सीखने वाले हैं संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी और उसके साथ साथ आर्हेनियस ने जो सिद्धांत दिया था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस की समीकरण और उसका समाकलित वेग समीकरण, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा लास्ट तक बने रहना है। स्वागत है आप सभी का टॉपर वर्ल्ड की एक और लेटेस्ट सी वीडियो में। चलिए संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे। देखो, जैसे कि कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H2 + I2 दैट इज HI, ये अगर बन रहा है, ये क्या है, एक समीकरण है जो कि संतुलित है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो, आप ये बात सोचिए, दिमाग में सोचिए कि क्या ये रिएक्शन ऐसे ही हो जाती है, क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यूं ही बन जाता है या कुछ थोड़ा बहुत लोचा उल्फत होता है, तो वो सोचो। देखो, अगर कोई भी एक रिएक्शन है, क्या है, कोई भी एक रिएक्शन यदि हो रही है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट तो ऐसा नहीं है कि हमने हाइड्रोजन डाला, हमने आयोडीन डाला और हमें क्या मिल गया, HI मिल गया। क्या ऐसा डायरेक्ट हो सकता है? डायरेक्ट बच्चा ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे अभिकर्मक हैं, उनमें क्या होती है, टक्कर होती है। यानी कि उनके बीच, अभिक्रियकों के बीच जब टक्कर होती है, अभिक्रियक है उनके बीच टक्कर होगी, फिर क्या बनेगा, आपका उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? उत्पाद इस तरीके से बनता है। और एक बात, क्या टक्कर होने के तुरंत बाद उत्पाद बनता है या फिर डायरेक्ट उत्पाद बन जाता है? अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है, तो मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ कि जब हमारे अभिकारक होते हैं, अभिकारक टक्कर करेंगे, टक्कर करने से क्या बनेगा बच्चा, वहाँ बनता है मध्यवर्ती। क्या बनता है? मध्यवर्ती बनता है, जिसके बाद बन जाता है आपका उत्पाद। क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। अभिकारकों ने क्या की, टक्कर की, टक्कर के बाद मध्यवर्ती बना, मध्यवर्ती से क्या बना, उत्पाद बना। ये आपका ब्रीफ रिवीजन था इससे रिलेटेड। अब हम इसे डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, तो फोकस होना। अभी क्या देखा था कि जो हमारे अभिकारक थे, अभिकारक क्या कर रहे थे, टक्कर कर रहे थे। टक्कर करने से क्या बन रहा था, मध्यवर्ती बन रहा था। मध्यवर्ती बनता है, फिर उसके बाद उत्पाद बन जाता है। अब देखो, जो हमारा मध्यवर्ती है, ये अल्प समय के लिए क्या रहता है, समय में रहता है, मतलब अल्प समय के लिए प्रेजेंट रहता है। फिर क्या बन जाता है, ये उत्पाद बन जाता है, और ये थोड़े से समय के लिए मध्यवर्ती बनता है। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि H2 + I2 से क्या बन रहा था, HI बन रहा था। क्या ये डायरेक्ट बन गया? नहीं बना। इनमें क्या बना, एक मध्यवर्ती बना। जैसे कि हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं वो टूटेंगे। पहले तो जो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है वो टूटना जरूरी है, तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और आयोडीन के बीच का भी बॉन्ड क्या होता है बच्चा, ब्रेक होता है। इनके बीच का भी बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर क्या होता है, इनके बीच में नए बॉन्ड बन जाते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और यही क्या है, आपकी एक मध्यवर्ती की सिचुएशन है। देखो, इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहे हैं। आयोडीन के बीच के बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहे हैं। नए बॉन्ड बनेंगे HI और HI के बीच में। तब हमें क्या मिल जाएगा, H, यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है, I, और इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। आई होप आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये जो बनी कंडीशन, ये बन गई आपकी उत्पाद की कंडीशन, और ये जो थी आपकी, ये थी आपकी अभिकर्मक की सिचुएशन। दैट मीन्स ये सारी बातें आपको समझ में आई। अब देखो, जो मध्यवर्ती बना, क्या मध्यवर्ती यूं ही बन जाता है? क्या मध्यवर्ती यूं ही बन जाएगा? नहीं, मध्यवर्ती को बनने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत
पड़ती है। मध्यवर्ती को बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तब जो मध्यवर्ती सी ऊर्जा की आवश्यकता होती होगी। क्या मध्यवर्ती यूं ही बन जाएंगे? नहीं। क्या बॉन्ड यूं ही टूट जाएंगे? नहीं। बॉन्ड सिर्फ कब टूट सकते हैं? जब उन्होंने क्या करें, बाहर से कोई एनर्जी ने, वो हीट की फॉर्म में हो सकती है या फिर किसी और फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है या फिर किसी और फॉर्म में हो सकती है, लेकिन वो अपने आप नहीं टूटने वाले बॉन्ड। जब वो अपने आप नहीं टूटेंगे तो उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मध्यवर्ती के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है बच्चा, उसे ही हम बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? संकीर्ण ऊर्जा। अभी हम संकीर्ण ऊर्जा की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी समीकरण क्या है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो, मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो क्या होती है, आपकी संकीर्ण ऊर्जा होती है। क्या होती है? आपकी संकीर्ण ऊर्जा होती है। डेफिनेशन आपको दिख रही है यहाँ पे, यानी कि मध्य किसी भी अभिक्रिया के भीतर या फिर किसी भी अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, या फिर आप बोलेंगे जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता मध्यवर्ती के निर्माण के लिए पड़ती है, वही आपकी संकीर्ण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है। अब आते हैं हम अभी आर्हेनियस के सिद्धांत के ऊपर। आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जो हमारी उत्पाद हैं वो यूं ही नहीं बन जाते। वो कैसे बनते हैं? अभिकारकों के मध्य टक्कर से उत्पाद बनते हैं। अभिकारकों के मध्य टक्कर से उत्पाद बनते हैं। जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई, यानी कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अभिक्रियकों के मध्य टक्करों से उत्पाद बनते हैं। टक्करों से उत्पाद बनते हैं, यही उन्होंने क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। और एक और उन्होंने बात कही, यदि हम क्या करें, टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ा दें, यदि हम मतलब जो हमारी रिएक्शन हो रही है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दें, 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री बढ़ा दें, तो क्या होगा, वो जो पॉइंट है आपका आर्हेनियस का सिद्धांत, ये सब पॉइंट है किसका? अभिक्रियकों की ताप पर निर्भरता का। मेन पॉइंट क्या होगा आपका? मेन होगा अभिक्रियकों की ताप पर निर्भरता। इतनी बात समझ आई? देती हूँ एक बार। देखो, यदि कोई रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, कोई रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका? यहाँ बन जाता है मध्यवर्ती। क्या बन जाता है? मध्यवर्ती आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? उत्पाद। यहाँ होते हैं आपके अभिकर्मक। ये सारी चीज़ें हम जब उत्प्रेरक का प्रभाव देखेंगे तब भी देख रहे होंगे। यहाँ बनेगा आपका उत्पाद। ठीक है, अब देखो, ये जो है ये क्या है आपका? डेल्टा H है, जो कि क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसको क्या बोलते हैं? ये जो आवश्यक ऊर्जा थी इसे बोलते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चा? इसे संकीर्ण ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संकीर्ण ऊर्जा इसे बोलते हैं। ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा दूसरे फिगर में कैसे दिखाई देगी? जब हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो? पॉजिटिव हो, तो इस तरीके से होता है, यानी कि ये इनके बीच में की जो ये एनर्जी है ये क्या है आपकी? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि हम इसे एनर्जी देने वाले हैं। हम इसे एनर्जी देने वाले हैं, तो ये क्या होगी आपकी? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। क्या होगा आपका? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा, जबकि ये ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा। ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चा 5th चैप्टर में। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इतना ही याद रखिए। सिर्फ ये जो पॉइंट होता है इसे इस तरीके से भी दिखा देते हैं, EA से भी दिखा देते हैं। इसके बीच की जो एनर्जी है वो क्या है आपकी? एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा है। क्या है? संकीर्ण ऊर्जा है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, संकीर्ण ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है मैंने,
कि क्या होता है। अब उससे रिलेटेड समीकरण क्या है वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आर्हेनियस ने क्या बताया, फिर से देख लीजिए एक बार। आर्हेनियस ने बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप में वृद्धि से वेग स्थिरांक लगभग दोगुना हो जाता है या फिर दोगुनी वृद्धि होती है। क्या करते हैं, फिर से देखिए। आर्हेनियस ने बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम ताप 10 डिग्री ताप बढ़ा देते हैं तो जो उसका हमें क्या देखने को मिलता है, वेग स्थिरांक देखने को मिलता है, वेग स्थिरांक देखने को मिलता है, उसमें 2 गुनी वृद्धि हो जाती है, 2 टाइम्स वो बढ़ जाता है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम देखेंगे कि इसने समीकरण दिया जिसकी व्युत्पत्ति हमारे सिलेबस में नहीं है, सीधा समीकरण है और उसका समाकलित वेग समीकरण हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्लियर हो इतनी बात, आगे चलें। ओके, आर्हेनियस ने क्या समीकरण दिया, ये दिया k = AE की पावर -EA डिवाइडेड बाई RT। इसमें देखो k क्या है, k है आपका वेग स्थिरांक, A है आपका आर्हेनियस स्थिरांक, -EA है आपकी संकीर्ण ऊर्जा, R है आपका गैस स्थिरांक, T है आपका ताप। गैस स्थिरांक की वैल्यू तो आपने शायद पढ़ी होगी कि 8.314 समथिंग होती है, ठीक है। टेम्परेचर आप कुछ भी लेंगे कंडीशन के हिसाब से। अब हम देखेंगे कि क्या इसे डायरेक्ट अप्लाई करना किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, क्योंकि आप देखिए ये किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि इसमें पावर EA/RT है, पावर है वो, ठीक है। उसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। क्लियर हो इतनी बात। अब हमें क्या देखना है, इसका समाकलित वेग समीकरण हम देखेंगे। क्या देखेंगे, समाकलित वेग समीकरण देखेंगे, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसका सिद्धांत याद रखना है जो मैंने कराया था। फिर से देख लीजिए, फिर से नीचे आ रहा होगा, इनका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको कैसे समाकलित वेग समीकरण इसका हमें करना है। क्लियर हो इतनी बात। ओके, इक्वेशन थी, यहाँ पे लिख लेते हैं k = AE-EA/RT, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग या लॉग ले लिया, लॉग बेस ई लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर। ओके, अब आगे देखो क्या करना है, ये एज इट इज रहेगा log k = अब देखो जो ये चीज़ें दिख रही हैं ना आपको, ये सारी चीज़ें यदि किसी की भी पावर चढ़ी होती है, जैसे कि log x y है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y log x लिख सकते हैं। ये फैक्टफुल बातें हैं, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं वो इसे याद कर लेना प्लीज़। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log a, ये इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्या है ये इसकी मल्टीप्लाई में है। तो जैसे कि अगर एक्स वाई यहाँ पे है, ये log e है, इस तरीके से है, मान के चलिए इस तरीके से है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं बच्चा, इसे आप लिख पाएंगे log x प्लस log y, इस तरीके से लिख पाएंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि इस तरीके से है log x y है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं y log e x, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें फैक्टफुल हैं, प्लीज़ इन्हें ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इसे एक टर्म मान सकते हैं, इसे x मान सकते हैं, और इस टर्म को हम y मान सकते हैं, इस टर्म को y मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ तो हो गई log a प्लस ln लिख लीजिए, log लिख लीजिए, चलो हम ln लिख लें या log ए रहने देते हैं, चलो log बेस e चल रहा था EA/RT माइनस EA/RT, इसे हमने माना x, इसे हमने माना y, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, log k
इक्वल टू लॉग ई ए एज इट इज रहेगा। अब देखो ये वाली फॉर्म अप्लाई हो रही है एक्स के ऊपर वाई, एक्स के ऊपर वाई, ये चीज़ क्या है आपकी एक्स है और ये चीज़ क्या है वाई है। क्या है ये बच्चा वाई है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, या प्लस ही रहने दो चलो, माइनस ई ए अपॉन आर टी आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा लॉग ई, क्या हो जाएगा लॉग ई हो जाएगा। से हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग के इक्वल टू लॉग ई ए माइनस। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, एक बात बता देती हूँ, लॉग बेस ई चल रहा था, लॉग बेस ई को आप लिख सकते हैं ln, ठीक है। यहाँ पे एक ई एज इट इज मतलब पहले से ही है तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ई आया हुआ है, ई ए बाई आर टी आगे आया, इस तरीके से दिखाई दिया लॉग ई की हो गया। अब देखो ये बात याद रखनी है कि लॉग बेस ई इस तरीके से है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर ln ई है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये बातें क्या हैं फैक्टफुल हैं, आपको याद रखनी होंगी। तो इसे हम क्या लिखेंगे, जब ये चीज़ क्या हो गई आपकी 1 के इक्वल हो गई तो 1 के मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर में करोगे तो एज इट इज रहने वाला है। तो आप क्या लिखोगे ई ए बाई आर टी लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चा ई ए बाई आर टी लिखोगे, ए माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, इन दोनों से क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हमें देखने को मिलेगा। तो आपकी ये एक इक्वेशन बन जाती है जिसका कंपैरिजन अगर हम y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से करते हैं तो हमें एक ग्राफ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अब देखो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, सी की तरह ये वर्क करेगा क्योंकि ये क्या है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है एम एक्स, यहाँ पे 1/t मान सकते हैं, इसे 1/t मान सकते हैं, ये आपका एज एन एक्स वो करेगा, m की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी कि y की जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, y की जगह पे आपको देखने को मिलेगा log e के, क्या देखने को मिलेगा log e के, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या थी ये थी, इसे हम लिख लेते हैं ln a। मैंने बताया क्योंकि ln e या फिर log e इक्वल टू होती है ln के इक्वल, तो बात एक ही हो जाएगी, ये हो जाएगी ln a। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, यदि पॉजिटिव साइन होता है तो ग्राफ अपवर्डिंग होगा, लेकिन नेगेटिव साइन होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पे जो m है हमारा वो नेगेटिव है, m आपका नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको 1/t देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा साफ करके लिख देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वाली क्लासेस में सारी चीज़ें करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र पढ़ रहे होंगे, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ हमने ये समीकरण थी, इसको थोड़ा ईजीएस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग जब हमने लिया यहाँ पे लॉग के हो गया, यहाँ पे लॉग ए ई माइनस ई बाई आर टी, यहाँ पे लॉग लिया, ये तो सेम रहने वाला है। लॉग बेस ई लिख लीजिए, आप इसे लॉग बेस ई लिख लीजिए, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ln के इक्वल टू ln ए। कभी आप कंफ्यूज हो जाए आपको बुक में ऐसा देखने को मिलेगा, जबकि दोनों की बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया लॉग ई हो गया। अब देखो ये चीज़ हमने x मान ली, ये चीज़ y मान ली, ये चीज़ a x ये y, ये अलग गई और ये अलग गई। यदि दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, x y इस तरीके से होते हैं, इसे ऐसे लिख लीजिए x y इस तरीके से होते हैं, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं एडिशन की फॉर्म में ऐसे सब अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है ना बच्चा, तो इसे हम पता है कैसे लिखते हैं x माइनस लॉग ई वाई, इस तरीके से इसे लिखते हैं। तो वो चीज़ आगे की बातें हैं, आगे देखेंगे कभी, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। ओके आगे देखो, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ई बेस ए माइनस, अब इस चीज़ को तो हमने x मान लिया, इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को हमने x मान लिया, इस चीज़ को y मान लिया, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो y लॉग ये x हो जाएगा। ये चीज़ आगे आई
सेम हुआ, इसको हम 1 मान सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन कर दिया। और ये ग्राफ देखने को मिला जिसमें हमने y इज इक्वल टू लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर करने पर आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट्स मिलेंगे, वो कि आपकी मतलब जो कि आपकी मदद करने वाले हैं स्कोरिंग करने में बहुत अच्छे से। ठीक है, हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्त। तब तक के लिए बाय बाय।